माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 4th ईवीएस के एनुअल एग्ज़ाम के एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का होगा और सबसे पहले होगा ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ पिक्चर्स दी होंगी, उन्हें ऑब्जर्व करना है और करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ बैनियान ट्री हेल्प इन। फर्स्ट ऑप्शन है गिविंग एडिशनल ब्रांचेस टू द ट्री। दूसरा ऑप्शन है गिविंग एडिशनल सपोर्ट टू द ट्रीज और तीसरा ऑप्शन है गिविंग राइज टू अ न्यू बैनियान ट्री। बैनियान ट्री में इस तरह की जो हैंगिंग रूट्स निकलती हैं वो ट्री को एडिशनल सपोर्ट देने का काम करती हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बी, गिविंग एडिशनल सपोर्ट टू द ट्री। सेकेंड क्वेश्चन है नंदिता व्हेन शी फर्स्ट गॉट ऑफ द ट्रेन एट मुंबई स्टेशन शी वॉज अफ्रेड एज। फर्स्ट ऑप्शन इट वॉज वेरी क्राउडेड एट द स्टेशन। सेकेंड शी डिड नॉट लाइक मुंबई। थर्ड ऑप्शन समवन हैज़ स्कैर्ड हर। मुंबई स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए वो घबरा गई थी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ए, इट वॉज वेरी क्राउडेड एट द स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 3 द बर्ड्स शोन इन द पिक्चर लेस एग्स इन। पिक्चर में दिखने वाली ये बर्ड अपने अंडे कहाँ देती है? फर्स्ट इट्स ओन नेस्ट, सेकेंड इट्स क्रोज नेस्ट और लास्ट इन अ नेस्ट मेड बिटवीन रॉक्स। ये कोयल है जो कि अपने अंडे कौवे के नेस्ट में देती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इन क्रोज नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डू यू थिंक अबाउट चुस्किट इज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। ये चुस्किट की पिक्चर है जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है she has some problems with her hands। सेकेंड ऑप्शन she is playing in wheelchair और थर्ड ऑप्शन है she has some problem with her legs। तो इसके लेग में प्रॉब्लम थी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 इन द पिक्चर पीपल्स आर स्टैंडिंग विथ बकेट्स इन हैंड इन फ्रंट ऑफ अ वाटर पार्क टू। इस पिक्चर में देखिए पार्क के सामने बहुत से लोग अपने हाथ में बकेट्स लिए हुए खड़े हैं। ये क्यों खड़े हैं? फर्स्ट ऑप्शन है टू एड वाटर टू द वाटर पार्क, सेकेंड टू सेल द बकेट्स और तीसरा ऑप्शन है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट वेस्टेज ऑफ वाटर फॉर फन। करेक्ट ऑप्शन है सी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट वेस्टेज ऑफ वाटर फॉर फन। क्वेश्चन नंबर 6 है द भेला घर शोन इन द पिक्चर इज मेड ड्यूरिंग सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल ऑफ। ये भेला घर है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए भेला घर बनाया जाता है। फर्स्ट है बिहू, दूसरा है होली और तीसरा है लोहड़ी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बिहू। ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग का बी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे वीवर, क्लाइंबर, अंकल, वेजिटेबल सेलर्स। इनमें से करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करके इन ब्लैंक्स में फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है वैशालीज फादर इज, ये थे वेजिटेबल सेलर। 8 है पी प्लांट्स इज आ, ये होता है क्लाइंबर। 9 है रितु डिड नॉट लाइक टू विजिट मीनाज हाउस ड्यू टू हर, अंकल हो जाएगा यहाँ पर। और 10th है मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन पोचमपल्ली टाउन आर वीवर्स। पेपर का अगला सेक्शन है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डू यू कॉल योर फादर सिस्टर। आप अपनी फादर की सिस्टर को क्या कहते हैं? आप उन्हें बुआ कहते हैं या अपनी लैंग्वेज में जो भी कहा जाता है बुआ को वो कहेंगे। आंसर हो जाएगा बुआ आर एनी अदर वर्ड्स इन देयर लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट एनी 5 वर्ड्स यू नो। किसी भी 5 वर्ड्स के नाम लिखिए जिसे आप जानते हो। यहाँ पर किसी भी 5 वर्ड्स के नाम आप लिख सकते हैं जैसे पिकॉक, कोयल, क्रो, पिजन, पैरट्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ डिड वेजिटेबल सेलर सन्स हेल्प हिम। वेजिटेबल सेलर सन्स ने उसकी हेल्प कैसे की? आंसर हो जाएगा दे हेल्प बाई सेपरेटिंग एंड क्लीनिंग द वेजिटेबल्स। वेजिटेबल को साफ करने में और उन्हें अलग करने में हेल्प की। क्वेश्चन नंबर 14 हुज पिक्चर यू सीन ऑन आ 10 रुपीज़ नोट। 10 रुपीज़ की नोट पर आपने किसकी पिक्चर देखी है? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, सन टेम्पल, टाइगर, इसके अलावा एलिफेंट, राइनो भी वहाँ पर दिखाई देता है और महात्मा गांधी का चश्मा भी है। क्वेश्चन नंबर 15 है नेम अ जॉब वेयर यू वेयर यूनिफॉर्म एज अ डिफेंस। डिफेंस की तरह जहाँ पर यूनिफॉर्म पहना जाता है उन जॉब्स के नेम लिखने हैं। इसका आंसर हो जाएगा पुलिसमैन, पैरामिलिट्री फोर्स और इसके अलावा डिफेंस जैसा जहाँ पर भी ड्रेस पहना जाता है उसके नाम आप लिख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन हाउसेस इन द एरिया
वेयर नंदिता's मामा लिव्ड एंड हाउस इन अ हाई राइज बिल्डिंग। नंदिता के मामा जिस एरिया में रहते हैं उसमें और हाई राइज बिल्डिंग यानी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच में डिफरेंस बताना है। फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा देयर वाज नो सेपरेट टॉयलेट हियर, यानी मामा के हाउस में कोई भी सेपरेट टॉयलेट नहीं था, और हाई बिल्डिंग्स में देयर वाज अ सेपरेट टॉयलेट हियर। सेकेंड डिफरेंस हो जाएगा देयर वाज नो वाटर टैप, और यहाँ पर हो जाएगा देयर वाज अ वाटर टैप। इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हैं कि मामा का हाउस बहुत छोटी सी एरिया में था और बहुत छोटा था, जहाँ पर किचन भी नहीं था, खिड़कियाँ भी नहीं थी। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि टॉल बिल्डिंग थी तो यहाँ पर बड़े घर थे, बड़ी बड़ी विंडोज़ थी, किचन था। क्वेश्चन नंबर 17 है गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन केरला एंड अबू धाबी। अबू धाबी और केरला के बीच में दो डिफरेंस बताना। पहला डिफरेंस हो जाएगा देयर आर मैनी बीचेस, यहाँ पर हो जाएगा देयर आर डिजर्ट ऑल ओवर, यहाँ पर ज़्यादातर डिजर्ट है और यहाँ पर बीचेस हैं। दूसरा डिफरेंस हो जाएगा इट रेन्स हैविली हियर, यहाँ पर बहुत भारी वर्षा होती है और यहाँ पर वेरी लेस रेनफॉल्स। इसके अतिरिक्त केरला में आप लिख सकते हैं यहाँ का मेन फ्रूट कोकोनट और बनाना है, और अबू धाबी का डेट पाम्स है। केरला की करेंसी रुपीज़ है और अबू धाबी की दिरहम। क्वेश्चन नंबर 18 है आइडेंटिफाई द बर्ड इन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करिए और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ये पिजन आपको दिखाई दे रहा होगा और इसका जो नेस्ट है ये छोटी छोटी ब्रांचेस से बना हुआ है। पहला क्वेश्चन है वेयर डज द बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट। ये बर्ड यानी पिजन अपना नेस्ट कहाँ बनाती है। आंसर हो जाएगा द बर्ड इज पिजन इट मेक्स इट नेस्ट इन एन ओल्ड आर डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स आर यूज्ड बाय द बर्ड इन मेकिंग अ नेस्ट। ये बर्ड अपना नेस्ट बनाने के लिए किन चीज़ों का यूज़ करती है। आंसर है द नेस्ट ऑफ पिजन इज मेड ऑफ ड्राइड ब्रांचेस एंड लीव्स। क्वेश्चन नंबर 19 है मार्क द गिवन स्टेट यूनियन टेरिटरीज इन द मैप ऑफ इंडिया। फर्स्ट है लद्दाख, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है आसाम। इन सभी को इंडिया के मैप में आपको पॉइंट करना है। पहला है लद्दाख, लद्दाख है यहाँ पर, दूसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है यहाँ पर, तीसरा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है यहाँ पर और चौथा है आसाम, आसाम है यहाँ पर। अगला सेक्शन है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स का। सॉल्व द रिडल एंड राइट द स्पाइस नेम इन द रिडल। यहाँ पर कुछ रिडल्स यानी पहेली लिखी हुई हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और ये बताना है कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पर आंसर मैंने पहले से लिखा है, चलिए रिडल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ग्रिंड मी एंड पाउडर मी टू मेक योर फूड लुक येलो। आई एम मिक्सड इन ऑयल बाई ग्रेनी एंड अप्लाई टू वाउंड्स क्विकली। इस लाइन से आप पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ पाउडर होती है या पाउडर के रूप में बनाई जाती है और उसे फूड में मिलाने पर वो येलो हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा टर्मरिक। अगला रिडल है 21 आई लुक लाइक जीरा दो ग्रीन एम आई टू मेक योर स्टमक हेल्दी आई ऑलवेज ट्राई। फर्स्ट लाइन में देखिए आई लुक लाइक जीरा दो ग्रीन एम आई, जीरा की तरह दिखाई देती हूँ और ग्रीन है, इससे ही पता चल रहा है कि ये फेनल सीड है यानी सौंफ है। अगला रिडल है आई लुक लाइक अ नेल बट अ बड एम आई। मैं नेल की तरह हूँ लेकिन एक बड हूँ, कली हूँ। चॉकलेट ब्राउन कलर एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल हैव आई। मेरा चॉकलेट कलर है और मेरी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेन यू टूथिक मेक यू शाउट आई सूथ द पेन इन योर माउथ थिंक एंड टेल मी हु एम आई। यहाँ पर देखिए ये एक बड है, इसका कलर ब्राउन है, स्मेल स्ट्रॉन्ग है। टूथिक यानी दांत के दर्द में इसका यूज़ होता है जिससे पेन कम हो जाता है। तो ये है क्लोव यानी लौंग। अगला रिडल है आई कैन बी पाउडर्ड फाइन टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी इफ़ टू मच ऑफ मी इज़ एडेड आई मेक यू गास्प शी योर आइज एंड नोज बिगिन टू वाटर एंड यू क्राई। यहाँ पर देखिए ये ऐसी चीज़ है जो फूड को हॉट और स्पाइसी बनाने का काम करती है। अगर इसको ज़्यादा ऐड किया जाए तो आप शी करने लगते हैं और आपकी आइज़ और नोज से वाटर निकलने लगता है, आप रोने लगते हैं। ये है चिली। लास्ट रिडल है स्मॉल एंड राउंड लाइक अ पेयर आई एम ब्लैक व्हेन आई एम होल। छोटी और मोती की तरह हूँ, ब्लैक हूँ जब मैं होल हूँ, यानी उसको जब तोड़ा नहीं जाता तो वो ब्लैक दिखाई देती है। ये है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज़ अ प्रिज्म वाई डिड वहीदास फादर नेम हर वहीदा प्रिज्म। प्रिज्म क्या है और वहीदा के पिता ने उसका नाम वहीदा प्रिज्म क्यों रखा।
प्रिज्म ग्लास का बना हुआ आता है जो लाइट को 7 कलर में रिफ्लेक्ट करता है। उसके फादर चाहते थे कि वहीदा भी इसी तरह से चमके। आंसर हो जाएगा प्रिज्म इज़ अ काइंड ऑफ ग्लास दैट रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स। वहीदा's father wanted to her to be like a prism and that is why he started calling her by this name. Question number 26 है why did Ritu not like to visit Mina's house when her uncle was at home? जब मीना के अंकल घर पर होते थे तो रीतू वहाँ जाना पसंद क्यों नहीं करती थी? क्योंकि वो मीना के अंकल को पसंद नहीं करती थी और वो चाहती नहीं थी कि वो उसे टच करें। आंसर हो जाएगा रीतू डिड नॉट लाइक टू विजिट मीनाज हाउस व्हेन हर अंकल वाज एट होम बिकॉज ही वॉज स्केर्ड ऑफ हर अंकल एंड डिड नॉट लाइक व्हेन ही टच्ड हर हैंड। क्वेश्चन नंबर 27 हाउ इज़ काढ़ा प्रसाद प्रिपेयर्ड? काढ़ा प्रसाद कैसे बनाया जाता है? इसका आंसर है काढ़ा प्रसाद इज़ अ काइंड ऑफ हलवा प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग फ्लोर इन इट इन अ बिग कढ़ाई एंड एडिंग शुगर टू इट। क्वेश्चन नंबर 28 दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। राइट अ डिटेल द स्टेप इन्वॉल्व इन मेकिंग पोचमपल्ली आर साड़ी फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। पोचमपल्ली या साड़ी को धागे से कपड़े तक बनाने की सारी स्टेप्स को लिखना है। आंसर हो जाएगा स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग पोचमपल्ली आर साड़ी फ्रॉम threads to cloths are first step है threads are washed in boiling water to remove dirt and stains। second step है threads are dried and rolled into bundles। अगला step है then threads are put onto looms and cloths in woven। last step है design on cloths are made with the help of different needles that are set on looms। this is the end of video। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको जो भी सिलेबस दिया गया है उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करें जिससे अच्छे नंबर गेन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।